हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि लिमिट में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। ओके, लिखिए लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, let y is equals to fx be a function defined in the neighborhood, defined in the neighborhood of x is equals to a, defined in the neighborhood of x is equals to a. Underline this word, this is very important. Underline the word neighborhood, defined in the neighborhood of x is equals to a. Okay, then behavior of the function, then behavior of the function is called limit of the function, then the behavior of the function is called limit of the function. Okay, पैराग्राफ चेंज करके लिखो let limit x tends to a fx is equals to l. देखिए ये लिमिट को लिखने का तरीका है। fx की लिमिट निकाल रहे हैं हम किस पर, a के पड़ोस में, नेबरहुड में। ठीक है, x is approaching towards a, so let limit x tends to a fx is equals to l. Then what does it mean? Okay, then it implies when we approach the point x is equals to a, when we approach the point x is equals to a from the values which are just smaller or just greater, which are just smaller or just greater than x is equal to a, then fx would have a tendency to move closer to the value l. Then fx would have a tendency to move closer to the value l. देखिए अब इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ कुछ इस तरह से है। दिस इज द ग्राफ, ये वैल्यू l है, ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a। अब आप देखिए a पर अगर हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, एक वैल्यू l को। इसी तरह अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, l को। क्लियर? तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, l। ओके, अब आप कहेंगे सर x इक्वल टू, नहीं, हमें x इज इक्वल टू a से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके नेबरहुड से मतलब है। फंक्शन fx एट x इक्वल टू a मे और मे नॉट बी डिफाइंड, तो एक नोट लिख सकते हो, एट x इज इक्वल्स टू a, एट x इज इक्वल्स टू a fx may or may not be defined, fx may or may not be defined, बिकॉज हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नेबरहुड में चेक करना है। आप देखेंगे मैं बार बार बोल रहा हूं नेबरहुड, तो इस पे फोकस करना, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a। ओके, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ग्राफ, इसी ग्राफ में अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, x इज इक्वल्स टू a। अब ग्राफ कुछ ऐसा है, ये यहां से L1 को अप्रोच कर रहा है, यहां से L2 को। तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L1 एंड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a के राइट साइड से ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है L2 को। तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट exist, limit does not exist. Why? Because left hand tendency and right hand tendency are different. ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो देखिए लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए अभी तक हमारे सामने दो बातें आई। पहली चीज के फंक्शन उसके नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए, उस पॉइंट पे डिफाइन हो नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू सिग्नम x, fx इज इक्वल्स टू सिग्नम x। इफ यू रिमेंबर क्या होता है, mod x by x when x not equal to 0 and if x is 0 then it is 0। इसको और सिंप्लीफाई करें
तो -1 when x less than 0, 0 then obviously 0, and if x is greater than 0 then it is 1. ओके, नाउ अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आपको ग्राफिकली समझे, तो देखिए ये 1, ये 0, ये माइनस। ओके, तो अगर हम देखें तो 0 पे जब हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? -1 को। और जब हम राइट साइड से 0 को अप्रोच करते हैं तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को। 0 पर क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 0 पे फंक्शन डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी। हमें चेक करना है सिर्फ left side and right side. If they are same, then we will say limit exists. Otherwise, we will say limit does not exist. Okay. तो एक बात लिखते हैं, reasons for non-existence of limit. Reasons for non-existence of limit. Reasons for non-existence of limit. Okay. पहला, function is not defined. Function is not defined in the neighborhood of x is equals to a. Function is not defined in the neighborhood of x is equals to a. यानी फंक्शन उसके नेबरहुड में डिफाइन ही ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x tends to 0, limit x tends to 0 sec inverse of sin x, limit x tends to pi by 2 sec inverse of sin x। देखिए अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, अरे सर sin pi by 2, sin pi by 2 कितना होता है? 1। sec inverse 1 कितना होता है? 0। आंसर 0। नहीं, आपको ये समझना है कि हमें pi by 2 पर वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें pi by 2 के नेबरहुड में वैल्यू देखनी है, pi by 2 के नेबरहुड में। ओके, देखिए तो अब समझिए, साइन x का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा होता है, पाई बाय 2। ऑब्वियसली साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, लेकिन मैं देखूं कि पाई बाय 2 के पड़ोस में इसकी वैल्यू 1 से कम है। चाहे मैं लेफ्ट साइड देखूं या राइट साइड, दोनों साइड इसकी वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, यानी ये जो भी वैल्यू है इनसाइड दिस इज लेस देन 1। And all of us are aware that the domain of sec inverse is -infinity to -1 union 1 to infinity। यानी sec inverse के अंदर कोई भी वैल्यू -1 से इक्वल या कम होनी चाहिए, या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के इक्वल हो सकती है। तो यानी ये 1 से छोटी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी हम कहेंगे कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। So limit does not exist. So first and most important thing, that function should be defined in the neighborhood of x is equals to a. Okay, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था फंक्शन डिफाइन ना हो। सेकंड पॉइंट है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL is not equal to RHL। ओके, देखिए हम क्या कह रहे हैं, लिमिट होता क्या है? लिमिट है बिहेवियर, किसके साथ? पड़ोस में। तो सबसे पहली बात थी कि बिहेवियर चेक करना है कि भाई मेरा बिहेवियर है, मैं कैसा फंक्शन हूं, मैं अपना बिहेवियर कैसा रखता हूं पड़ोसी के साथ। तो उसके लिए जरूरी है कि मेरा पड़ोसी हो। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पड़ोसी होना चाहिए। अब सेकंड थिंग, जो भी पड़ोसी है, देखिए पड़ोसी दो होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, तो दोनों से बिहेवियर भी सेम होना चाहिए, यानी LHL मस्ट इक्वल टू RHL। ओके, अब अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपन बात करें लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, मैंने आपको सिखाया कि कभी भी फ्रैक्शन पार्ट आपको दिखेगा, आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए LHL अगर आप निकालते हैं तो LHL को लिखने का तरीका होता है ये 1। अब ये 1 की पावर माइनस नहीं है, ये शो कर रहा है माइनस के हम LHL निकाल रहे हैं, 1 माइनस। अब आप देखिए x माइनस,
अब x से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? x से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, सॉरी मैंने x बोला 1, x इज इक्वल टू 1 है तो 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, सो x माइनस 0. अब बचा क्या? 1 माइनस 0, सो आंसर 5. ओके, अगर हम बात करें RHL की, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, देखिए अब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1, सो x माइनस, सो 1 माइनस 1, आंसर 0. आप देख सकते हैं कि LHL और RHL दोनों सेम नहीं आई, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट. इज दैट ओके? देखिए इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये 1. आप देखिए जब हम 1 पर लेफ्ट साइड से आगे बढ़ रहे हैं तो ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को. और जब हम राइट साइड से आगे बढ़ते हैं तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को. ये x इक्वल टू 1 है बट y की वैल्यू यहां कितनी है? 0. ओके, सो x इक्वल टू 1 पर y क्या है? 0. सो दिस इज राइट हैंड लिमिट शुड बी 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी 1. सो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये फंक्शन डज नॉट हैव अ यूनिक टेंडेंसी, फंक्शन डज नॉट हैव अ यूनिक टेंडेंसी in the neighborhood of x is equals to a. Function does not have a unique tendency in the neighborhood of x is equals to a. यूनिक टेंडेंसी, देखिए अभी मैंने कहा कि भाई बिहेवियर के लिए पड़ोसी होना चाहिए, दोनों पड़ोसियों से बिहेवियर इक्वल होना चाहिए. अब दोनों पड़ोसियों से बिहेवियर यूनिक भी होना चाहिए. यूनिक वर्ड से क्या मतलब है? देखिए अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो भाई मेरे 2 पड़ोसी हैं, एक दिन मैं उठूं सुबह, दोनों को नमस्कार नमस्कार प्यार मोहब्बत से बात करें, अगले दिन फिर अपन गाली दें, फिर किसी दिन मिठाई खिलाएं, किसी दिन फिर गाली दें, तो माय बिहेवियर इज नॉट यूनिक. बिहेवियर सेम होना चाहिए और यूनिक. यूनिक मींस एक जैसा, चाहे मेरा व्यवहार अच्छा हो या खराब हो, दैट हार्डली मैटर्स, बट दोनों से बिहेवियर यूनिक रहना चाहिए और सेम रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम बात करें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, मैथमेटिक्स की बात करें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स. देखिए अब अगर आप 0 यहां रखते हैं तो 1 बाई एक्स किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को. इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी, साइन ऑफ समथिंग, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट विल लाई ऑब्वियसली बिटवीन -1 to 1. देखिए ये क्या करता है, इसका ग्राफ यहां पर ऑसिलेट करता है इसके नेबरहुड में इस तरह से. किससे किसके बीच? -1 से 1 के बीच. तो nobody can predict its value. ठीक है, we can only say it will lie between -1 to 1. So we are not getting a unique value. So limit does not exist. So reason for non-existence of limit: first, function should not be defined in the neighborhood of x equal to a. Second, LHL not equal to RHL. And third, function does not have a unique टेंडेंसी. तो अगर हम इसको उल्टा बोलें कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग फंक्शन शुड बी डिफाइंड, सेकंड LHL एंड RHL शुड बी इक्वल एंड यूनिक, यूनिक एज वेल. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि सर LHL RHL हम फाइंड कैसे करेंगे. ओके, लिखिए. देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ टू फाइंड LHL, पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस h. हम x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस h, वेयर वी आर टेकिंग h एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. h क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. ओके, तो a माइनस मीन्स हम a के लेफ्ट साइड जा रहे हैं. तो लिमिट LHL हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h. ओके, इसी तरह टू फाइंड RHL,
put x is equals to a plus h. So RHL is equals to limit h tends to 0 f of a plus h. Again h is a positive quantity. Okay, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा. लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन. Limit x tends to 0, limit x tends to 0, e raised to power 1 by x minus 1 upon e raised to power 1 by x plus 1. Let's say this is the question. Okay. Now see. अब हमने 0 प्लस किया और 0 माइनस, दो जगह चेक करेंगे. ठीक है, तो पहले हम LHL निकालते हैं. LHL निकालने का तरीका क्या है? x को रिप्लेस करेंगे हम a माइनस एच. a क्या है यहां पर? 0. सो 0 माइनस h क्या हो गया? माइनस h. सो व्हाट शुड आई राइट? e रेज्ड टू पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 अपॉन e रेज्ड टू पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1. ओके, अब आप देखिए h जब 0 को अप्रोच करेगा तो 1 बाय h किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी. तो माइनस 1 बाय h माइनस इंफिनिटी. सो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा? अगर आप देखो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी, कैन आई राइट 1 बाय e रेज टू पावर इंफिनिटी? सो e रेज टू पावर इंफिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर. सो 1 अपॉन अ वेरी बिग नंबर टेंड टुवर्ड्स 0. सो दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0. सो सेम, सो माय आंसर शुड बी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1. सो आंसर फाइनली आई एम गेटिंग इट एट minus 1. Okay, now let's talk about RHL of this. RHL limit h tends to 0. Now I'll replace x by 0 plus h. So I'll get e raised to power 1 by h minus 1 upon e raised to power 1 by h plus 1. Now h is tending towards 0. So 1 by 0 will tend towards infinity. So e raised to power infinity is infinity. Infinity minus 1. बहुत बड़े नंबर में से अगर हम 1 माइनस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा नंबर ही आएगा. So infinity by infinity. Okay. So इसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो देखिए जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं कि जो भी बड़ा फैक्टर जिसके कारण वो इंफिनिटी हो रहा है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. सो आई गेट 1 माइनस e रेज्ड टू पावर माइनस 1 बाय h अपॉन 1 प्लस e रेज्ड टू पावर माइनस 1 बाय h. ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये अब किसको अप्रोच करेगा? e की पावर माइनस इंफिनिटी. e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0. ये भी 0. सो 1 minus 0 upon 1 plus 0. Answer 1. Okay. So we can see that LHL I have minus 1, RHL I have 1. So limit does not exist. इसको हम लिखेंगे D and E. Clear? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. लिखो limit x tends to 1. Limit x tends to 1, fractional part of x into greatest integer x. देखिए एक चीज मेरी आप याद रखना, फ्रैक्शन पार्ट को हम हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में पहले चेंज करेंगे. ओके, चलिए तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ऐसा, ठीक है. ओके, नाउ सी, अब हम LHL निकालें. तो अब LHL निकालने का तरीका रिप्लेस x बाय 1 माइनस h. सो 1 माइनस h माइनस, देखिए जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू आप लिख दो. अब 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 into 0. So finally answer 0. Now let's talk about RHL. 1 plus h. Now 1 से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. So minus 1 into 1. Answer
0. Why? 1 से 1 cancel. H is tending towards 0. So answer is 0. So आप देखिए कि LHL and RHL दोनों 1 आए तो हम कहेंगे लिमिट एक्सिस्ट और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1. ओके, चलो एक बात और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं. लिखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू, अब मैंने कर दिया 0. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. ओके, LHL से पहले हम ये देखें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप शुड बी चेंज इट इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर. ओके, नाउ LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. अब की बार आप x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस h. अब 0 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1. सो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू -1. सो आप देखिए आंसर आया -1. वाई? इफ यू पुट x टेंडिंग टू 0 देन यू विल गेट 1. 1 इंटू -1 -1. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट RHL. 0 प्लस h. नाउ 0 से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 0 इंटू 0. सो आंसर 0. यू कैन सी इट does not exist. Okay, so today we studied what is limit and what is LHL and RHL. Next class I will be telling you what are the methods to solve limits, how to evaluate limits. Okay, thank you.